दिव्यांशु बुद्धि राजा जो है वो भी यहाँ पानीपत में पहुँचे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर कितना का माहौल है? एक तरफा माहौल है, वी फॉर विक्ट्री, कांग्रेस पार्टी जीत रही है कई लाखों के मार्जिन से। मनोहर लाल जी का जो अहंकारी रवैया था, लोगों ने उसके खिलाफ वर्डिक्ट दे दिया है। और खट्टर साहब की विदाई, जैसा अमित शाह जी कह रहे थे कि मनोहर लाल जी की हरियाणा से विदाई तय है, लोगों ने इस बात पर मोहर लगा दी है। ईवीएम की मशीनें जब शाम को बंद होंगी तो खट्टर साहब की विदाई हरियाणा से तय हो जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं 4 जून को जब खुलेगा तो ये कांग्रेस वाले देखते रह जाएंगे। कोई बात नहीं, ये तो समय बताएगा। हम तो देखेंगे भी, लड्डू भी खाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे, लेकिन खट्टर साहब को यहाँ से विदा करेंगे। लेकिन कह रहे हैं राष्ट्रहित के लिए जो वोटिंग जा रही है वो मोदी को जाएगी। अब क्यों राष्ट्रहित की जरूरत पड़ गई? खट्टर साहब बताए ना, 9.5 साल में हरियाणा के लिए क्या किया, बेरोजगारी के ऊपर क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, आम आदमी के लिए क्या किया, बताएं शहर वालों के लिए क्या किया, पानीपत और करनाल वालों के लिए बताएं क्या किया। क्यों 3 बड़े बड़े लीडर्स की जरूरत पड़ेगी? अमित शाह की जरूरत पड़ेगी, राजनाथ सिंह की जरूरत पड़ेगी, हैं जेपी नड्डा की जरूरत पड़ेगी। 9.5 साल इनसे बड़ा चेहरा कोई था बीजेपी के पास? अगर जरूरत रह गई हो तो डोनाल्ड ट्रंप को और बुला लेते खट्टर साहब। लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया है, आप देखना जब नतीजे आएंगे, एक तरफा नतीजे। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कांग्रेस के पास नेता नहीं है, हमारे पास नेता लीडर हैं इसलिए आ रहे हैं। कौन से लीडर इनके पास? किन के भरोसे अपनी नैया पार करना चाह रहे हैं? करनाल की जनता, पानीपत की जनता ने तय कर दिया है, खट्टर साहब की विदाई तय है। अब चाहिए किसी को बुला लेते, अभी तो इनके एक बड़े नेता इन्होंने बुलाए नहीं। अब वो पता नहीं, मुझे लगता है कोई कह रहा था कि जो सीट हारी हुई वहां पे नहीं जाते, वो पता नहीं क्यों नहीं आए। शायद उनके पास आईबी की रिपोर्ट चली गई थी कि खट्टर साहब की विदाई यहाँ से। अच्छा, आप क्या मानते हो क्यों नहीं आए वो? मैं तो यही मानता हूँ, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं, बीजेपी के खुद के पदाधिकारी ये कह रहे हैं। हमारी तो बात कई लोगों से हुई, कई ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको पता है कि करनाल की सीट जा चुकी है। आप वो 6.5 लाख वोटों वाले की बात कर रहे हैं? हाँ जी, संजय पाटिया की बात कर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत छोटे नेता हैं। अच्छा, बड़े जो इनके दिल्ली में बैठे नेता हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, दिव्यांशु बुद्धि राजा हमारे साथ थे और ये तमाम कांग्रेस की टीम है। और बड़ी बात यह है कि संतुष्ट लग रहे हैं ये भी जीत को लेकर, और बीजेपी वाले भी संतुष्ट हैं कि 4 जून को जब पेटियां खोलेंगे तो कांग्रेस के लोग कहां जाएंगे। और कांग्रेस किस बात को लेकर खुश हो रही है कि आज शाम को जो ईवीएम में कैद हो जाएगा वो सबके सामने होगा। आप इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर